आज के इस वीडियो में हिस्ट्री यानी इतिहास का 15वां भाग लेके आ रहे हैं। यह वीडियो आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। शुरू करते हैं ये वीडियो। उससे पहले अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं ये वीडियो। हिस्ट्री के लिए 15वां भाग है। यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएंगे। आपको एक क्वेश्चन देखकर उसके 4 विकल्पों में से अपना उत्तर सेलेक्ट करना होगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। मौर्य वंश के बारे में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है अजातशत्रु, अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताने के लिए जो समय मिलेगा वो होगा 2 से लेके 3 सेकेंड। तो इसी समय में आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। इससे पहले अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे, और उसके लिए आपको जो डायरेक्ट लिंक मिलने वाला है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करें मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश के बारे में कुछ खास चीज़ें बताने से पहले आपको बता दें कि मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जाना जाता है। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल मौर्य वंश का एक ही राजा है। यहाँ पे अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य ये तीनों मौर्य वंश के हैं। यहाँ पे केवल एक अजातशत्रु है जिनका संबंध मौर्य वंश से नहीं है। अगर आप देखेंगे मौर्य वंश के राजाओं के बारे में, तो मौर्य वंश के जो पहले राजा हुए उनका नाम क्या था, ये कई बार पूछा गया है। तो इनका नाम था, पहले राजा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद कौन आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन आया, सम्राट अशोक। अशोक के बाद कौन आया, कुणाल। कुणाल के बाद दशरथ मौर्य। इसके बाद संप्रति। इसके बाद शालिशुक है, शालिशुक। इसके बाद देवबर्मन। इसके बाद सत्यधन्वा। इसके बाद बृहदत्त। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतिम शासक कौन था, तो ये था बृहदत्त। अगला क्वेश्चन है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। कौन है जो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। आपके ऑप्शन है स्ट्रैबो, मेगास्थनीज, प्लूटार्क या फिर एरियन। आपको अपना उत्तर बताने के लिए मिलेगा 2 सेकंड, और सही उत्तर है मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची के स्तूप के बारे में आपने सुना होगा, तो इसके बारे में पूछा गया है। और जो सांची का स्तूप है ये बनवाया गया था बौद्ध धर्म के तहत। अगला है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। अशोक का उत्तराधिकारी, अगर आप इस पेज को अच्छे से देखे होंगे तो आप बता पाएंगे कि सम्राट अशोक का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम क्या था, कुणाल। कुणाल, ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसलिए जरूरी है कि जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं उनको आप अच्छे से देखा करें। अगला है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। नंद वंश जिसके संस्थापक थे महापद्म नंद, और जब नंद वंश का विनाश हुआ तो इसके राजा थे घनानंद। घनानंद को हरा दिया गया और इनके साथ ही जो नंद वंश था यह खत्म हुआ। अब यहाँ पे जो नया वंश शुरू हुआ ये था मौर्य। अगला है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। 4 विकल्प है और आपको अपना उत्तर 2 सेकंड में कमेंट करके बताना होगा। दरअसल होता क्या है कि जब मौर्य वंश की शुरुआत होती है तब चाणक्य ने इस वंश को, मतलब जो नंद वंश है, इसको खत्म करके मौर्य वंश की शुरुआत की। जो चाणक्य था वो नंद वंश को खत्म किया और मौर्य वंश की शुरुआत किया। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला है कि निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवान प्रियादसी भी था। देवान प्रियादसी किसको कहा जाता है। एक तरह से ये उपनाम वाला क्वेश्चन है, ये भी रिलेटेड है मौर्य वंश से, और इनका नाम है मौर्य सम्राट अशोक। अगला है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की। ये थे उनके जो एक तरह से आप गुरु कह सकते हैं,
या फिर प्रधानमंत्री कह सकते हैं, तो ये है चाणक्य। अगला है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। अनेकांतवाद के बारे में कौन बात रखता है, कौन कहता है कि अनेकांतवाद है? ये कहा जाता है जैन मतों के द्वारा। अगला है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। अंगीकार मतलब अपना लिया था। देखिए, जब कलिंग का युद्ध होता है 269 बीसी में, तो यहाँ पे कई बार पूछा गया कलिंग कहाँ पे है, तो कलिंग आज के उड़ीसा में है। तो कलिंग युद्ध के बाद वहाँ पे ढेर सारे लोग मारे गए, ढेर सारे लोग बंदी बनाए गए। यह देखकर अशोक का मन विचलित हुआ और उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म की जो तीसरी संगति थी, थर्ड बौद्ध काउंसिल, ये 251 ईस्वी में कराई गई थी अशोक के द्वारा। देखिए, बौद्ध धर्म में 4 काउंसिल हुई है। पहला 483, दूसरा 383 और तीसरा 251 और चौथा पहले शताब्दी। अगला है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है। जैसे चाणक्य को कई नामों से जाना जाता है, तो इनमें से वो कौन है, ये आपको बताना है। विशाखादत्त, विष्णुगुप्त, भट्ट स्वामी या फिर राजशेखर। सही उत्तर है विष्णुगुप्त। अगला है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये की जाती है बाहुबली के लिए। अगला है कि योगाचार या फिर विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे। इनमें से मैत्रेयनाथ, महाकश्यप, अश्वघोष या फिर नागार्जुन। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। सही उत्तर है मैत्रेयनाथ। अगला है कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया। सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि उनकी 3 पत्नियां थीं, चारुलता, चंडालिका और कारुवाकी। तो उनको प्रभावित करने के बारे में कहा गया है, तो ये है कारुवाकी। अगला है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। देखिए, अशोक के बारे में कहा जाता है, यहाँ पे अशोक ही सही उत्तर होगा। अशोक के बारे में कहा जाता है कि इसने इसका मतलब जो राज्याभिषेक है ये 2 बार हुआ। दरअसल ये जब सीट गद्दी पे बैठने वाले थे, उससे पहले इन्होंने 99 भाइयों को मार दिया। और 99 भाइयों का मतलब ये है कि ये इनकी कई जो माताएं थी सब उनके भाई थे। तो मतलब एक राजा की कई पत्नियां थी और उनके ढेर सारे लड़के थे और उनमें भी एक अशोक भी थे। तो अब भले ही उनकी हत्या करके ये राजा बन गए, लेकिन जो परिवार का असंतोष था उसे दबाने के लिए इनको कई सालों का वक्त लग गया। तो अशोक थे जिन्होंने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी और तब जाके ये राजगद्दी पर बैठे। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। 2 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट करके बताएं किसने उल्लेख किया है। यह है मामूल नार। अगला है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में बटा हुआ है। देखिए, भले ही नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका संबंध इकोनॉमिक्स से नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि एक राजा को कैसे राज करना चाहिए। तो आपको बताना है कि ये जो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है ये कितने भागों में बटा हुआ था। चलिए आपको 50-50 कर दें, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। अब बताइए इनमें से कौन सही होगा। 50-50 हो गया आपके लिए। सही उत्तर है 15। अगला है कि किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। क्षत्रप प्रणाली का गुप्त, ईरानी, शक या फिर हिंद या 1। 50-50 चाहिए, तो चलिए यहाँ पे हम फिर से 50-50 दे देते हैं। ये दोनों गलत हैं। इन दोनों में से बताइए कौन सही है। सही उत्तर है शक। अगला है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था किसके द्वारा। ग्रीकों के द्वारा, पार्थियनों के द्वारा, मुगलों के द्वारा या फिर शकों के द्वारा। सही उत्तर है ग्रीकों के द्वारा। अगला है कि किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। इनमें से वो कौन है। ये सारे संग्रहालय हैं। चलिए 50-50 चाहिए, तो ये दोनों में से एक उत्तर सही है। अब बताइए कौन सा सही है। सही उत्तर है मथुरा संग्रहालय। देखिए, अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं या फिर इन क्वेश्चनों को टेस्ट के रूप में लेना चाहते हैं,
तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट के पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? कौन है जो समकालीन नहीं था? देखिए, गौतम बुद्ध, प्रसेनजित, ये दोनों समकालीन है, लेकिन जो मिलिंद हैं ये समकालीन नहीं है। अगला है कि किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों, जिसमें से पहला है हीनयान और दूसरा है महायान, में बट गया? किसके समय? कनिष्क के समय। कब? जब चौथी बौद्ध काउंसिल कराई गई तब। अगला है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो सही उत्तर है पद पाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहां पर हुआ था? वल्लभी, पावा, आबू या फिर पाटलिपुत्र? सही उत्तर है पटना, यानी कि पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है निगम, आगम, बखार या फिर ग्रंथ? सही उत्तर है आगम। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक करें और इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।